हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा जितना है सब कुछ। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर पूरा समाप्त करवा दिया था। हेलो अल्केन हेलो एरीन्स की बात चल रही थी, उसमें भी अगर आपको पता हो तो मैंने बता दिया था हेलो अल्केन के बारे में, क्लासिफिकेशन करवा दिया था हेलो अल्केन के बारे में सॉरी, और सीएक्स बॉन्ड के बारे में भी बता दिया था। सीएक्स बॉन्ड बोले तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, उसको भी खत्म कर दिया था। तो सर आज क्या लेके आए हो? सर अब बात यह आती कि अगर आपने बात करी है हेलो अल्केन की तो उसको बनाने की विधि भी तो होगी। उसको बनाएंगे कैसे ये तो बता दो, कोई तो तरीका होगा बनाने का। मैंने कहा जी हां है भाई, है, बनाने का तरीका है। आज देखेंगे वो बनाने का। मतलब सर आज अपन बना रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन देखेंगे? मैंने कहा जी, आज देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, और किससे देखेंगे? अल्कोहल। आधे लोग के चेहरे पे खुशी आ गई होगी, सर आज तो अल्कोहल से पंगा लेने को मिलेगा, आज तो अल्कोहल के साथ खेलने को मिलेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेंगे, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। मतलब आज आपको तैयार करना है हेलो अल्केन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अपन अल्कोहल की मदद से किसको तैयार करेंगे? हेलो अल्केन को। किसको करेंगे? हेलो अल्केन को। तो चालू करें। तो एक और तड़कता भड़कता लेक्चर आज शुरुआत करते हैं, और सर बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, रोज रिवाइज करिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई दुविधा तो नहीं? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं भैया नाम, जय श्री राम, और आगे चालू करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर, ये देखिए सर, सबसे पहली बात, आज तो मुझे अल्कोहल से पढ़ना है, लेकिन सर 3 लोगों से बनाए जा सकते हैं आपके हेलो अल्केन। कितने लोगों से? 3 लोगों से। पहला, पेन ले ले अच्छा वाला पहले। पहला है सर फ्रॉम अल्कोहल, पहला है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से बनाया जा सकता है क्या? हेलो अल्केन। दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे सर? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल चेन, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके की चीजें इसके अंदर अपन को देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? आगे अगर देखें तो फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज है सर। अरे ये एक्सचेंज ऑफर है, पुराना सोफा सेट लाओ, ले आओ और नया ले जाओ, बस यही। कोई दूसरा हेलोजन लाओ, कोई दूसरा ले जाओ। तो भैया हेलोजन का, हेलोजन बोले तो एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, ठीक है, कोई और एक्स नहीं। ठीक है, तो हेलोजन का क्या करने वाले हैं? एक्सचेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर जी? एक्सचेंज करने वाले हैं। इसमें अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। सर इंपॉर्टेंट है, जो आज नहीं, ये तो अगले वीडियोस में आएंगी। इसमें अपन 2 देखेंगे, सॉरी, बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन और फ्रॉम अल्कीन। एक रूल आएगा सर, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, बस आपको लगे रहना है। इधर जो आज का टॉपिक है, पहला बाय एक्शन ऑफ HX। HX का मतलब होता है सर हेलोजन एसिड। अभी मैं बात करूंगा, इसकी टेंशन मत लो। हेलोजन एसिड, HX का मतलब होता है हेलोजन एसिड। दूसरी बात, बाय रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड का मतलब सर, हैलाइड मतलब तो हेलोजन होता है, और हेलोजन किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस की 2 ही वैलेंसी होती है, या तो 3 या तो 5। मतलब या तो कंपाउंड बनेगा PCl3 या तो कंपाउंड बनेगा PCl5। और सर ये तो आपने क्लोरीन के चलते लिख दिया, क्लोरीन मत लिखो ना सर, हेलोजन में लिखो। मैंने कहा चलो, तो या तो PX3 या तो PX5, इन 2 के टर्म्स में चलने वाला, और इन 2 के टर्म्स में अपन देखने वाले हैं। तो वो कहां मिलेगा? यहां पर। और आखिरी रहेगा बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड बोले तो SOCl2 के साथ। किसके साथ बेटा? SOCl2 के साथ। तो आज अपन को ये तीनों चीजें देखनी है। अच्छी चीजें सर, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, करवा दूंगा, हो जाएगा बढ़िया तरीके से।
कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं और बढ़िया तरीके से बात करते हैं। जल्दी, टेंशन नहीं लेना, बस आज ये वाला सेक्शन करेंगे, आज ये वाला सेक्शन पूरा निपटाएंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन निपटाएंगे आज। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी। आज ये वाला सेक्शन निपटाएंगे, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। जी हां, मजा आएगा। चलो करूं क्लियर, क्लियर कर लूं। चलो चलो, इसका लेना है क्या? इसका लेना चाहो तो इसका भी ले लो एक। भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट इसलिए देता हूं कि आपके पास नोट्स के फॉर्म में सारी चीजें जाते रहे, नहीं तो बाद में आप लोग बोलते हो सर जी नोट्स नहीं भेजा है, सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, इस तरीके की चीजें नहीं करी, तो फिर वो दिक्कत आती है। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल से। किससे सर? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने वाले हैं। तो भैया जब एल्कोहल से बनाओगे तो तीन चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? तीन चीजें। पहली फ्रॉम एल्कोहल से पहली चीजें, पहली क्या बनाएंगे सर? पहले आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी हैलोजन एसिड से। किससे सर? हैलोजन एसिड। अब सर हैलोजन एसिड क्या होता है थोड़ा बताएंगे? जैसे लेट सपोज सर हैलोजन के बारे में सब लोग जानते हो कि नहीं सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ दो। हाँ, किसको जोड़ दो? हाइड्रोजन। ये हैलोजन एसिड है। हाँ, HCl। ये हैलोजन एसिड है HF। हाँ, ये हैलोजन एसिड है HBr और ये हैलोजन एसिड है HI। है क्या नहीं? ये चारों कहलाते हैं हैलोजन एसिड। तो या तो इनकी रिएक्शन आप अल्कोहल से करा दो और आसानी से आप अपना कंपाउंड बना लो। हमने कहा ठीक है बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेंगे, हम सबको समझ लेंगे, टेंशन नहीं लो तुम हमारे लिए। हमने कहा ठीक है। सेकंड जो तरीका है, सेकंड जो तरीका है फॉस्फोरस हैलाइड। क्या है सर? फॉस्फोरस हैलाइड। मतलब अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस के हैलाइड से करा दो। अच्छा, अब बात आती है सर फॉस्फोरस हैलाइड क्या होता है? मैंने कहा ये भी दो होते हैं। जब फॉस्फोरस और हैलोजन के बीच का संगम होता है तो एक कंपाउंड जन्म लेता है, उस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फोरस हैलाइड। सर क्या होता है? एक हो सकता है PX3 और एक हो सकता है PX5। अब कुछ लोग कहते हैं सर X क्या है? X मींस हैलोजन। हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन और हो सकता है आयोडीन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, डैम श्योर, क्या दिक्कत की बात है। फिर बारी है थर्ड की। चलो फिर बारी थर्ड की। चलिए, तो ये तो थे दो, अब बारी आती है तीसरे की। सर तीसरा है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। सर ये मेरा फेवरेट और आपका भी फेवरेट होना चाहिए। क्यों सर? आपके मर्जी से हम अपना फेवरेट बनाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन सर ये कुछ अनोखा है। आपको क्यों लग रहा है मैं इस केमिकल को पसंद कर रहा हूं? कुछ तो बात होगी, वो बात पता चलेगी आखिरी में, अभी नहीं पता चलेगी। आखिरी में देखेंगे कौन है कौन नहीं है। इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। यह बात आपको पता होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से आप देखेंगे, मजा आएगा, एक एक करके चीजें निकलेंगी। वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय एन हैलोजन ग्रुप। भाई हैलोजन हटाएगा तभी तो हैलोजन लगेगा। देखिए ना, +X वापस आ रहे हैं, है ना, और अल्कोहल निकल रहा है, तो ये बन गया हैलोजन। ठीक है, अब देखिए, टू रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ, किससे ट्रीट करवाना पड़ेगा? हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड या फिर थायोनिल क्लोराइड। तब जाके आपका बनेगा क्या? हेलो अल्केन। क्या बनेगा सर जी? हेलो अल्केन। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका अगर हो तो बता दो, अगर हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं और मजे में बढ़ेंगे। क्लियर है? हटाओ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखिए सर, सबसे पहले हेलोजन एसिड वाला, क्या सर? हेलोजन एसिड। देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। सर ROH, ये अपना एक कोई भी अल्कोहल है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी रिएक्शन HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और एक रिएजेंट भी है सर, कौन सा रिएजेंट है? एनहाइड्रस ZnCl2। कौन है सर? एनहाइड्रस ZnCl2। ये रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवाने का काम करेगा। क्या करेगा? फास्ट करवाने का। अब देखो सर, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, ध्यान से देखना सर। देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? OH और H, क्या बनेगा? क्या बनेगा सर? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो बन जाएगा भैया पानी, पानी। चलो अब क्या बचा सर? R और Cl। सर वापस आ गया, वापस आ गया X, X बोले तो हेलोजन, तो ये बन गया सर जी आपका हेलो अल्केन। क्या बन गया सर जी आपका? हेलो अल्केन। वैसे तो क्लोरो अल्केन है, लेकिन मैं अभी भी हेलो अल्केन लिख के चल रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बन गया? हेलो अल्केन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अगर पूरी जनरल लिखनी है तो ये लो, अगर ये पूरी जनरल लिखनी है तो लो, मैं हर चीज करने को तैयार हूं, आप जो बोलो। लो, ये आ गया आपका X वापस। कौन आ गया? X वापस आ गया है, ठीक है। तो अब आप पे भरोसा है भैया, लेना चाहते हो कि नहीं, लेकिन ले लिया तो हेलो अल्केन ये तैयार हो गया, ये रहता है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं सर ये एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों आया, इसका क्या काम था? तो मैंने कहा इसका काम होता है कि देखो ये एल्कोहल ग्रुप कोई ना कोई कार्बन से जो जुड़ा होगा, तो इसका बेसिकली वही काम होता है कि उस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दे, क्योंकि जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये था सबसे पहले हेलोजन एसिड के साथ। कितनी बढ़िया रिएक्शन थी, कितनी सुंदर रिएक्शन थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। जल्दी करिए, जल्दी करिए सर, जल्दी करिए। एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा छोटा करूंगा। एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो सर, मेरा काम है हर रिएक्शन को बढ़िया तरीके से आपके सामने रखना। चलो अब ध्यान से देखना, ये अल्कोहल आ गया, अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ। चलो अब ध्यान से देखेंगे सर, वही जो अभी बोला, लाला लाला, H2O बार, H2O बार। क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा? मैंने कहा देखो CH3, CH2, ओके, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? X, X बोले तो हेलोजन। सर क्लोरोइथेन बन गया है सर, सर क्लोरोइथेन बन गया है सर, ये बन गया आपका हेलो अल्केन, क्लोरोइथेन बन गया है। और रिएजेंट क्या होगा सर? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या है सर? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दुविधा हो तो बता दो भाई, हो तो बता दो। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, और अगर है तो बता दो, मैं तो बैठा ही हूं बता करने के लिए। कुछ तो बताओ आप, कितनी दिक्कत है, कितनी प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी। हुआ, हुआ, पक्का, खत्म? चलिए नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। फिर यहां पर एक और बात है इंपॉर्टेंट, एक और बात है इंपॉर्टेंट, समझिएगा सर। अगर प्राइमरी, ध्यान से समझिएगा, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सर कंपलसरी आप एनहाइड्रस
ZnCl2 का यूज करिएगा, वो रिएक्शन को करवाने में मदद करेंगे, वो रिएक्शन को करवाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। सर ये लोग कहते हैं हमारे पास उतनी दम नहीं है, आप हमारे साथ चलो, सामने वाले को मानने गए तो फिर ये चला जाता है। लेकिन जब बात आती है टर्शरी की, कौन सर, टर्शरी एल्कोहल, वो कहता भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, टर्शरी अल्कोहल। तो यहां पर किसी की भी जरूरत नहीं है। एग्जांपल भी दिखाता हूं आपको। टर्शरी अल्कोहल, कुछ लोग को डाउट लग रहा होगा क्या होता है, तो भैया मैंने पढ़ाया था, टर्शरी मतलब जो भी मेन कार्बन है, मेन कार्बन कौन है, मेन कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़े तो क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्कोहल। करा दीजिए इसकी रिएक्शन HCl के साथ, ये देखिए कराया, आप लोग ही बनाओ, आप ही लोग बनाने की कोशिश करो। ये देखो, इतने देखो, जल्दी, लाइका वाओ, क्या सर, लाइका वाओ, और ये लग गया Cl, ये लग गया Cl, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अच्छा इसका नाम बताओ कोई, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, शीला कोई नहीं बोलेगा भाई, इसका नाम बताने का है, कमेंट सेक्शन में आपका नाम देखने वाला हूं मैं। तो देखिए ये कौन सा अल्कोहल था, टर्शरी अल्कोहल, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो देखिए सर इधर कोई भी नहीं आया, इधर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं आया, उसने कह दिया नहीं है जरूरत। हमने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर क्लोरीन के लिए HCl सबसे बढ़िया मेथड है, HCl सबसे बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कोई प्रॉब्लम, पक्का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर दूं, कर दिया ना इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है ओके। अब देखिए सर यही तो हुआ, ROH HX ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, RX और H2O, इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल विथ HX बोले तो हेलोजन एसिड, आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के। द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज हेल्प टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सर पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नहीं बॉन्डिंग होगी, CO टूटेगा तभी तो CX बनाएगा। ओके, विथ टर्शरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग देम विद द कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। भैया टर्शरी अल्कोहल के केस में ZnCl2 चाहिए नहीं होता है, कोई जरूरत की बात नहीं है। ये देखिए, ये देखिए टर्शरी बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और इवन एक चीज और बोलूं तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। इसीलिए इन दोनों भाइयों को किसकी सहायता पड़ती है, ZnCl2 को। और ये तो कहता है मैं ही आरंभ प्रंभम, सब कुछ मैं ही हूं, कौन, टर्शरी वाला। कहता अपुनिच भगवान है ना, ऐसा बोलता फिरता है। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सर आपको BR से, अगर आपको HBr से करवाना है, किससे करवाना है, HBr से, यहां तो HCl से बढ़िया हो जाती है, लेकिन HBr के केस में देखिए, कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। भैया कंटिन्यूअसली बॉइलिंग करनी पड़ेगी HBr, और वो भी कितने परसेंट लेना पड़ेगा, 48%, तब जाके आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। सर पॉइंट को याद रखिएगा, भली पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी याद रखने का काम है। जो मैंने बैक स्लाइड पे लिखा ये, और जो मैंने पीछे लिखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जहां जहां मैं अपना पेन चलाऊंगा रिएक्शन लिखने में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ये गारंटी है। तो भैया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, जल्दी नोट डाउन करो।
जल्दी जल्दी हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो क्लियर कर रहा हूं। क्लियर क्लियर। चलिए अब देखिए, एक बीआर बनाने का एक और तरीका है। देखो बहुत इजी है सर। सर बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, मैं जो रिएक्शन लिखूंगा वो ध्यान देना। लेट सपोज मैंने ले लिया, इसका नाम आप सब लोग जानते हो, मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथेनॉल। सर देखो इसकी रिएक्शन NaBr के साथ, किसके साथ? NaBr। NaBr बोले तो सोडियम ब्रोमाइड सर, सोडियम ब्रोमाइड, साथ ही साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। सर भाई को लगा डाला तो लाइफ झिंगल अला। क्या सर? झिंगल अला। हमने कहा अच्छी बात है। अब सर पहले तो ये बताओ आप पढ़ क्या रहे हो? सर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो हेलोअल्केन बनना चाहिए ना। हाँ सर बनेगा बनेगा बनेगा। तो ये देखो ये CH3 और ये ब्रोमीन को निकाल दो पहले, तो बोलना यही बनने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो CH3Br बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब समझो सर पानी बनता है, एक तो पानी बनता है। आ जाओ, पानी पानी, ये देखो OH मिल गया भाई से, एक H ले लो, क्या बन जाएगा? पानी 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 पानी। अब क्या बचा सर? Na बचा और एक H बचा और SO4 बचा। अरे सर सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ हाँ, कितनी इजी रिएक्शन थी, कितनी इजी रिएक्शन थी। देखिए बन गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया आपका? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप कॉमन नेम क्यों लिख रहे हो? तो मैंने कहा लिख दो ना ब्रोमोमीथेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दो ना ब्रोमोमीथेन। तो सर एक बात याद रखना, अगर Cl चाहिए तो Cl के लिए तो वो जो अभी पीछे बताई थी मैंने बैक साइड पे वो लगा देना। Br चाहिए तो Br के लिए ये सबसे अच्छी है। और अगर आपको आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए? आयोडीन। तो सुनिएगा अभी, गुड यील्ड ऑफ Ri, मिल तो यहां से भी जाएगा, लेकिन अगर अच्छा चाहिए तो मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल विथ NaI, या तो NaI से करवा दो या फिर Ki से करवा दो 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड पे। या तो आप NaI का सहारा ले लो, सोडियम आयोडाइड, या तो पोटेशियम आयोडाइड का सहारा ले लो, तब आपको आयोडो वाला कंपाउंड जल्दी मिल जाएगा। और ब्रोमीन वाला चाहिए तो ये, और अगर क्लोरीन वाला चाहिए तो पीछे देखो, पीछे वही वाला, उससे काम बहुत जल्दी होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी है, अल्काइल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaBr ऑन एल्कोहल। जो रिएक्शन नीचे लिखी है वही अल्कोहल, वो रिएक्शन यही है, बस इनने स्टैंडर्ड में लिखी है, इनने जनरल में लिखी है, मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखी है। और मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखना। एग्जाम्पल लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, एग्जाम्पल लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है, ये बात मान के चलिए, एग्जाम्पल लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो 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 चलो, हो गया? चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी हो जाए तो बताओ फिर आगे बढ़े, हो जाए तो बताओ फिर आगे बढ़े। हो गया? चलो अब एक चीज और, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक बात समझाता हूं मैं आपको आज। क्या समझाता हूं? एक बात समझाता हूं। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए दो लोग ले रहे हैं आप, या तो एल्कोहल ले रहे हैं और साथ ही साथ ले रहे हैं आप हैलोजन एसिड। क्या ले रहे हैं सर जी? हैलोजन एसिड। तभी ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं? आपका प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपका प्रोडक्ट। यही हो रहा है क्या नहीं हो रहा? क्या दे रहे हैं? आपका प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। तो सर इन दोनों पे रिएक्टिविटी बहुत डिपेंड करेगी कि ये लोग कितने रिएक्टिव है। जब ये लोग रिएक्टिव होंगे तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। अब एल्कोहल की वैरायटी कितनी है आपके पास? हो सकता है प्राइमरी एल्कोहल, हो सकता है सेकेंडरी हो सकता है टर्शरी एल्कोहल। यही हो सकता है, यही ऑप्शन है। इधर पे हो सकता है HF हो सकता है HCl हो सकता है HBr और हो सकता है HI हो। ये चार ऑप्शन इसके पास है। तो आपको ये बताना है इन हैलोजन एसिड में सबसे रिएक्टिव कौन है और इन तीनों एल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया और अगर आपने रिएक्टिव वाले ले लिए, जल्दी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो समझिए, पहले मैं बताऊंगा एल्कोहल के बारे में।
सर मैंने क्या बोला, आपको पता है अगर आप स्कूल में या कहीं और कोचिंग्स में यहां पर आपको डायरेक्ट बोल देते भैया ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, मैं आपको पूरा की पॉइंट किधर से जनरेट हो रहा है और अपन क्या अप्रोच लगा के उसका आंसर ला रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अल्कोहल में आ जाओ सर, सबसे अच्छा अल्कोहल जो रिएक्ट करता है वो होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ने तो ZnCl2 का सहारा ही नहीं मांगा, उसने कहा मेरे को नहीं चाहिए ZnCl2, मैं अपने में ही खुश हूं, मैं निपट लूंगा। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ये रही, ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल लोगे तो आपका कंपाउंड जल्दी बनेगा। अब इनमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सर जी HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF। अब सब लोग का कहना है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। हाँ सर, सर नीचे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी। हाँ सर, अभी पिछले वाले लेक्चर में कल ही तो पढ़ाया था आपने कि अगर नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि HI जब टूटेगा तभी तो I इसके पास आएगा। हाँ सर, ये बात भी तो सही है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? ये है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। मैंने क्या बोला? आपको हर एक आंसर देखने को मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, हर एक आंसर देखने को मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, बढ़िया तरीके से मिलेगा। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी 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 करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी जल्दी, हो गया? हुआ? क्लियर करूं? क्लियर करूं? ठीक है। ये देखो सर, जो बताऊंगा वही निकलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विथ अल्कोहल, सबसे ज्यादा कौन है? HI, HBr, HCl, HF। बोला था क्या नहीं? क्यों? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल सबसे ज्यादा कौन होगा? टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन। चलिए कर लिया नोट डाउन। तो सर ये मानिए हैलोजन एसिड से समाप्त। हाँ, मानने की बात क्या है सर? खत्म ना, हैलोजन एसिड से समाप्त। कितनी बढ़िया बात थी सर, क्या दिक्कत की बात थी? सर मैं क्या बोल रहा हूं, आपको चीजें मैं फटाफट करवाऊंगा। हैलोजन एसिड समाप्त। अब आती है बारी किस पे? फास्फोरस हैलाइड पे। किस पे सर? फास्फोरस हैलाइड पे। इस पे अपन को बात करनी है, बस इस पे बात करनी है और बस। समाप्ति समाप्ति समाप्ति। करें करें? चलो सर, चलो सर कर दो। यही कर ले क्या? यही कर ले क्या? आप कहां पीछे जाओगे? यही खेल लेते हैं, आ जाओ। सर बारी है फास्फोरस हैलाइड की। फास्फोरस हैलाइड की दो तरीके के फास्फोरस हैलाइड होते हैं आपके पास, अभी बार बार बता चुका हूं। PX3 एंड PX5, क्योंकि आपने पढ़ा है एक वैलेंसी 3 होती है, एक वैलेंसी 5 होती है, 5 होती है। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये और ये, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप समझो बात को। सर आज आपको एक बात बताऊंगा मैं। सर ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको अगले चैप्टर अल्कोहल में भी मिलेगी, उसके अगले चैप्टर एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगी और शायद अमीन में भी थोड़ी देखने को मिले। मतलब 4 जगह मिलेगी। तो बस इसकी 2 चीजें याद रख लो सर, प्लीज सर, 2 चीजें याद रख लो। हाँ सर बताओ ना, अगर PX3 आएगा तो बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। सर ये छोटा भाई है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। अगर ये आया
ये भी छोटे बड़े भाई है, ये आएगा तो जो आपका बनेगा POCl3 और HCl, ये इसके बाय प्रोडक्ट होंगे, किसके, PX5 के। बस अगर इतना आपको याद है तो बाकी मैं समझ लूंगा। आ जाओ, ये आपका एल्कोहल आ गया, ठीक है। पहले छोटे भाई से PCl3 को ले आओ, ओहो हो ला 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 ला। अब देखो सर, सर पहले तो पढ़ क्या रहे हैं, अरे सर हेलो अल्केन पढ़ रहे तो हेलो अल्केन बना दो, ये रहा अल्केन और ये ला हेलोजन, ले आओ ले आओ जल्दी ले आओ, ये बन गया, ये बन गया। और सर बाय प्रोडक्ट क्या बनता है जब PCl3 होता है, तो उधर देखो, देखो रे देखो, देखो रे देखो, जल्दी देखो, ये बन गया H3PO3, ये बन गया H3PO3। क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था। अगर PCl5 होता, अगर PCl5 होता तो भी कुछ नहीं होता, हमें सब पता है सर। ये देखो PCl5 होता तो सर पढ़ क्या रहे हो, हेलो अल्केन, तो सर हेलो अल्केन तो बनाना पड़ेगा, तो यही बनेगा हेलो अल्केन, तो सेम बनने वाला है। बस सर बाय प्रोडक्ट बदल जाएंगे। क्या है बाय प्रोडक्ट, ऊपर देखो, लाइक वाओ, POCl3 और HCl और HCl, ये बन गई आपकी दोनों रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड से, किससे है, फास्फोरस हैलाइड से, किससे है सर, फास्फोरस हैलाइड से। ये देखो फास्फोरस हैलाइड, देखो पेन अलग गिर रहा है, चलिए ये है फास्फोरस हैलाइड से। जल्दी देखिए सर, सर जल्दी देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और अगर है तो संभाल लेंगे, अगर है तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी देखेंगे सर, हो गया, क्योंकि अभी पीछे जाने वाला हूं, वहां पे भी देखने को मिलेगा। जल्दी नोट डाउन करो, कर लिया, चलो चलो रे चलो, जल्दी चलो। ये देखो मैंने कहा ही था सर, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, हाँ मेरा ही तो कंटेंट है। बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, कौन कौन होंगे फास्फोरस हैलाइड, या तो भैया PX3 या तो भैया PX5, और आपको मिल जाएगा हेलो अल्केन, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसको ले लिया सर, PCl5 और PCl5 का बाय प्रोडक्ट क्या था, देखो, अरे यार वो पता पूरा मिटाएगा, अब रहने दो। PCl5 का बाय प्रोडक्ट क्या था, अभी पीछे बताया था, POCl3 और HCl। अच्छा कुछ लोग कहते होंगे सर इसका नाम बता दो ना, तो मैंने कहा पीछे रह गया था, अभी लिख देता हूं। हाँ, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब आगे आते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ, किसके साथ, PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या सर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये रिएक्शन करता है RCl के साथ, और H3PO3 जो होता है इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड। कोई दिक्कत की बात, तो जब इससे करते हैं तो यह बाय प्रोडक्ट होता है, और जब इससे करते हैं तो यह बाय प्रोडक्ट होता है, यह बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, यह बाय प्रोडक्ट होता है, और दोनों का नाम मैं आपको बता चुका हूं। कितना बढ़िया हो गया PCl5 और PCl3, मेरे हिसाब से तो बढ़िया था सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो शायद होगी भी नहीं, और अगर हो रही है, अगर हो रही है तो कुछ तो दुविधा है फिर सर फिर तो कुछ दुविधा है, नहीं तो क्योंकि अपन को फिर दिक्कत फेस करने को पड़ेगी। क्लियर है यहां तक, जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी,
क्योंकि अभी तो बात ये करनी है सर, ये तो बन गया, आपने PCl5 और PCl3 ले लिया, क्या ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी डायरेक्ट ले ले क्या? क्या ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी डायरेक्ट ले ले क्या? ये भी बात देखनी है, ये बात भी देखनी है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो क्लियर है सर, यहां तक तो चमका ना? एक बार लिख दो भाई, भाई एक बार थम्स अप करके लिख दो सर, चमक गया, मजा आ गया। ये 4-5 रिएक्शन जो बताई पूरी यहां बैठ गई हैं, बस खत्म पे, ज्यादा लंबा नहीं है, अपन निपटा देंगे, अपन फटाक से खत्म कर देंगे। जल्दी देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़िया था क्या नहीं था? अरे एक तरफा सर, मजा आ गया, बोले तो मजा आ गया सर। अब समझो सर, PCl3 PCl5 तो आ गया, जिससे हमारा क्या बन गया सर? हमारा क्लोरीन का तो तैयारी हो गई। क्या सर ये भी होते हैं क्या? क्या क्या सर ये भी मिलते हैं क्या मार्केट में? क्योंकि सर ये मिलते होंगे तभी तो हमारा ब्रोमीन बनेगा। मैंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, PI3 मिलता होगा, PI5 मिलता होगा, क्योंकि इनकी रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे तभी तो आयोडीन वाला हेलोअल्केन मिलेगा, और इनकी कराओगे तभी तो ब्रोमीन वाला मिलेगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहा हूं, लेकिन ये सब क्या होते हैं पता है? ये सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं अनस्टेबल। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। जितने बढ़िया तरीके से ये लोग घूम रहे थे ना क्लोरीन वाले, बहुत बढ़िया मजे में, कहते हैं आप उनसे तेज तो कोई नहीं, ये दोनों व्यक्ति ऐसे ये लोग नहीं घूम पाते भाई। क्लोरीन वाले बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए आपको अलग से मिल गए। तो सर फिर अगर ये अलग से नहीं मिल पाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा इनको रिएक्शन के अंदर ही बनवा लेंगे, अपन रिएक्शन के अंदर ही बनवा लेंगे। सर कैसे बनवाओगे? मैंने कहा अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। इसमें बेसिकली है क्या सर? इस केस में फॉस्फोरस है और इनके साथ कौन है? ब्रोमीन है। अगर मैं रिएक्शन के अंदर इन दोनों की रिएक्शन करवा दूं तो शायद उम्मीद है कि ये बन जाएंगे, और अगर मैं रिएक्शन में फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन करवा दूं तो उम्मीद है ये बन जाएंगे। चांसेस तो मुझे लग रहा है ऐसा। देखते हैं सर अब कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, पहले इतना तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है चलिए, ये देखो सर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कसम है भैया, सबको सबकी निगाहें यही होनी चाहिए। PBr3 and PI3 आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड। यही तो मैंने कहा था, ये स्टेबल नहीं होते, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन। दिखा? हाँ हाँ सही पकड़े हैं, एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। मतलब इनको अलग से बनवाना नहीं पड़ेगा, इनको रिएक्शन के अंदर ही बनाएंगे। मतलब कैसे? कैसे सर? ये देखो भाई, कुछ भी हो रहा है। कैसे सर? कैसे बनाओगे? जैसे अभी क्या हो रहा था, अगर खेल लेते हैं अपन किसका? क्लोरीन का, तो क्लोरीन में क्या हो रहा था? सीधे सीधे PCl3 को ला रहे थे और अपना बन रहा था RCl, और बढ़िया H3PO3 बन के आप खुश होके जा रहे थे, यही हो रहा था। लेकिन जब केस है ब्रोमीन और आयोडीन का, तब नहीं होने वाला ऐसा, तब तो लड़ाई हो जाएगी भैया। तो उस केस में क्या करोगे? देखो ये हमारे पास नहीं होता PBr3, ये नहीं होता, तो इसको बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका देखो भाई, PBr3 इसको कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे सर? बना देंगे ना, हमें सब आता है। इसको बनाने के लिए दो लोग चाहिए, एक फॉस्फोरस और एक ब्रोमीन। तो देखिए ना, रेड फॉस्फोरस ले लो और साथ ही साथ ले लो हमारा ब्रोमीन। ये रेड फॉस्फोरस ले लो और क्या ले लो? ब्रोमीन ले लो। अपने आप ये लोग अंदर रिएक्शन करेंगे, गोल मटोल करेंगे और जादू से क्या बना देंगे? PBr3। और जब ये बन जाएगा तो इससे रिएक्ट करेगा और बना लेगा RBr। ऐसे ये रिएक्शन होती है। तो आपको ये नहीं घुसना अंदर, बस आपको याद रखना है जैसे PCl3 और PCl5 मिलता था ना, वैसे ये लोग नहीं मिलते अलग से, इनको अंदर ही बनाएंगे। देखो ना, रेड फॉस्फोरस और क्या ले लिया? हेलोजन। मैं बात कर रहा था Br2 की, मुझे ब्रोमीन चाहिए था इसलिए मैंने Br2 ले लिया। आप इसके जगह क्या ले लो? आयोडीन ले लो। जैसे ही आप आयोडीन लोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? Ri मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Ri। कितनी इजी रिएक्शन थी। फालतू का टेंशन लेते हो कि सर टफ है, टफ है। काहे की टफ है? काहे की टफ है ये बता दो, क्या टफ है ये बता दो, बोलो क्या टफ है? अगर ज्यादा टफ लग रही है तो बताओ, मेरे हिसाब से तो टफ नहीं है। देखो मैं आयोडीन वाली भी दिखाता हूं। चलो मैं आयोडीन वाली भी दिखाएगा भाई, मैं कुछ नहीं छोड़ेगा।
अपना ROH, फिर किसके साथ, ऊपर रेड फास्फोरस और नीचे I2, क्या बन जाएगा भैया, सीधे RI बन जाएगा। क्या बन गया, RI बन गया। क्या दिक्कत की बात थी, क्या दिक्कत की बात थी? थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको भी लिख लो। ये देखो, तो सर ये भी समाप्त होता है। ये किससे समाप्त होता है? जो आप लगे थे फास्फोरस हैलाइड वाला, वो भी इतना ही है जो आपके सामने पता होना चाहिए। दो खत्म हो गए, एक हैलोजन एसिड और एक अपना क्या खत्म हो गया, ये वाला। एक हैलोजन एसिड खत्म हो गया और एक अपना ये वाला खत्म हो गया। कौन सा, फास्फोरस हैलाइड वाला। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मजा आएगा सर, मजा आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मजा आएगा। इतनी गारंटी तो मैं आपको दूंगा कि मजा आएगा। चलो चलो, हो गया, चलिए क्लियर करूं, चलिए चलिए सर, जल्दी चलिए। ये लीजिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मानना पड़ेगा सर इस रिएक्शन को, थायोनिल क्लोराइड। देखिए ना, बाय प्रिपरेशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का क्या मतलब है सर? सर SOCl2। क्या है थायोनिल क्लोराइड मतलब? SOCl2। सर सुनिएगा, मजेदार रिएक्शन है। ये अपना अल्कोहल, ये अपना अल्कोहल। अब ये SOCl2 क्या है सर? SOCl2 इसके साथ हो रही है। सर मैं आपको एक चीज कहूंगा, बस मेरे साथ करना। सर क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। मतलब हेलोअल्केन तो बनेगा ना, और हेलोअल्केन कैसे बनता है सर? सर R ले लो और एक Cl ले लो, बन जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ बन जाएगा, देखो ना, RCl बन गया क्या नहीं बन गया? हाँ सर बन गया, RCl बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा यस यस बन गया। अब क्या बचा सर? देखना ध्यान से सर, बहुत प्यार से देखना सर, बहुत प्यार से। S दिख रहा है, O दिख रहा है, एक और O दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? SO2। सर वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। और क्या सर? सर ध्यान से देखो, एक H दिख रहा है, एक और Cl दिख रहा है। ओ माय गॉड सर, HCl भी बन गया। क्या बन गया? HCl भी बन गया। कितनी आसानी रिएक्शन थी। और पता है सर, हर रिएक्शन जिससे हेलोअल्केन बनाया जाता है उससे सबसे सुपीरियर रिएक्शन ये है, इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल प्रोसेस। सर जब भी मार्केट में कभी हेलोअल्केन बनाने की बात आती है सॉरी, जब भी कमर्शियल प्रोसेस की बात आती है, मार्केट में कभी भी हेलोअल्केन बनाना होता है, सर इसी रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। सर ऐसा क्यों आप इसको प्रेफर करते हो? मैंने कहा सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। RCl बन गया। ये जो SO2 होती है सर, ये गैस होती है। क्या होती है? गैस। उड़ जाएगी, उड़ती चलूं मस्त गगन में। HCl भी एक गैस होती है, ये भी उड़ जाएगी। बाय प्रोडक्ट तो अब कोई है ही नहीं, सब गए, अकेला एक ही बचा है। कौन? हेलोअल्केन। तो सर ऐसी रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होगी ना, जिसका अपन को जो चाहिए था सिर्फ वही मिल गया, हेलोअल्केन मिल गया, उसके अलावा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। बाकी सब में बाय प्रोडक्ट था। पीछे वाले में अगर देखो तो H3PO3 बन रहा था, POCl3 बन रहा था, HCl बन रहा था। सर उनको किसी भी हल में अलग तो करना पड़ेगा ना, और अलग करोगे तो भैया पैसा खर्च होगा ना, और अगर पैसा खर्च होगा तो मेथड महंगी हो जाएगी ना। तो ये अच्छी है ना, अकेला मिल गया, फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? इसीलिए थायोनिल क्लोराइड से कराने से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, सिर्फ मेन कंपाउंड मिलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कमर्शियल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फाड़ू प्रोसेस, झपाक प्रोसेस, ये कहा जाता है। क्लियर है? ऊपर भी देख सकते हो आप, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से RCl बन गया, SO2 बन गया और HCl बन गया। अब इधर पे इंपॉर्टेंट, सिंस थायोनिल क्लोराइड मेथड गिव्स ऑलमोस्ट प्योर अल्काइल क्लोराइड, देख रहे हो, प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है, सो इट इज प्रेफर्ड over the other method
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। भैया अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए इससे अच्छी मेथड आपके पास नहीं है। इससे अच्छी मेथड अल्काइल हैलाइड को बनाने, अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए आपके पास नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ऐसा लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अल्काइल क्लोराइड्स। अल्काइल क्लोराइड्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। अल्काइल क्लोराइड्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। ये देखिए, अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, एक बार जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बात करते हैं, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया। तो सर ये था थर्ड जो है अपना थायोनेल क्लोराइड वाला। अब एक एक बढ़िया तरीके से आपको बताता हूं, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए सर, आज जो जो रिएक्शंस पे अपनी बात हुई, पहली रिएक्शंस खूबसूरत रिएक्शन, ब्यूटीफुल रिएक्शन, मजेदार रिएक्शन। ठीक है सर, सबसे पहले तो क्या हुआ था, अपन ने अल्कोहल की कराई थी किससे? देखो बताते हैं ना, बताएंगे हेलोजन एसिड से, रिएक्शन हेलोजन एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। सर इसका काम क्या था, बताया था ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देना। नहीं टूट रहे थे तो कहते ना कबाब में हड्डी, मैंने भेजा जा तो उनका बॉन्ड तोड़ के आ जरा, उंगली आग लगा तो इन वो आंटी जी को भेज दिया था कि उसके बॉन्ड को तोड़वाया जाए, इस बॉन्ड को हिलाया जाए, बिल्कुल इस बॉन्ड को तोड़वाया जाए। तो हमने कहा ठीक है तोड़वा देंगे, ये लो। अब समझो हुआ क्या था। सर आपने बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि ये चला जाएगा, ब्लू है पानी 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 बना के, और ये CH3 CH2OH ये बन जाएगा सर, ये बन गया, सॉरी OH नहीं बनेगा, क्या लग जाएगा? Cl, ये बन जाएगा। हाँ क्या कर रहा हूं मैं भी, और ये बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा? H2O। इस तरीके की रिएक्शन अपन ने देखने को मिली थी। और आपने कहा था ठीक है सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे ही करेंगी, लेकिन टर्शरी में ZnCl2 नहीं होगा। बस टर्शरी में क्या नहीं होगा सर? ZnCl2। जरूरत नहीं है उसको करवाने की, वो अपने आप कर लेगा। टर्शरी बोले तो सर आप सबको पता है, टर्शरी का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3, 1 2 3। अब करा दो भाई की, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है, क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। चलो गेट आउट बोल दो पानी को, पानी पानी हो गई। चलो ये देखो, ये बन गया आपका टर्शरी हेलो अल्कीन, टर्शरी हेलो अल्कीन। क्या बन गया सर? टर्शरी हेलो अल्कीन। कोई दिक्कत? ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले में, ये देख लो, ये पहले वाले में पढ़ाया था। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? फिर ये तो अपन ने क्लोरीन के लिए बात करी थी, किसके लिए बात करी थी? ये देखो, ये देखो, पीछे चलेंगे थोड़ा, इसको क्लियर कर दूं। ये तो हो गया था ना स्क्रीनशॉट, ले लो एक और बार, अगर नहीं लिया हो तो। ले लिया? ठीक। टेरेन 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 टेरेन, ये देखो, ये देखिए, दिख रही है रिएक्शन? ये अपन का हो चुका था, इसको अपन खत्म कर लिए थे। चलो अब एक ब्रोमीन की बताई थी मैंने, उसको भी ले आओ। सर छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये देखो, ये अपना अल्कोहल, इस अल्कोहल की रिएक्शन NaBr से,
फिर उसकी रिएक्शन H2SO4 से। ये दिख रहा है। सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं सर हेलो अल्केन बना रहे हैं भैया, हेलो अल्केन बना रहे हैं तो भैया ये ले लो पहले अल्केन और यहां से ले लो हेलोजन। सर CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, ये क्लियर है? पक्की बात, इतने में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब क्या बचा सर ये पानी पानी हो गई, पहले पानी को हटा ले। चलो अब क्या बचा सर Na बचा है, मैंने कहा ओके, और सर HSO4 बचा है, सोडियम बाइसल्फेट। देखिए कितनी प्यारी रिएक्शन थी और आपका हेलो अल्केन तैयार हो गया। और ये ब्रोमीन वाला केस बन चुका है। किसका केस बन गया है? ब्रोमीन वाला केस आपके सामने तैयार है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा अगर है तो बता दो। सर ये ब्रोमीन वाला केस आपके सामने हो चुका है बढ़िया तरीके से। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे बढ़े, पक्का। ये देखिए ये बन चुका है अपना क्लोरीन के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी आसानी से हो जाता है। टर्शरी के लिए अपन को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्लोरीन के लिए था। और ब्रोमीन के लिए क्या लिया मैंने? NaBr और H2SO4, जिससे ब्रोमाइड वाला बन गया। कौन सा बन गया? ब्रोमाइड वाला। क्लियर है यहां तक बात? पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी जल्दी, थोड़ा तेजी में करेंगे भाई, थोड़ा तेजी में करेंगे। हो गया? चलिए ये लीजिए, ठीक है, करा नोट डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ने की बात करेंगे, आगे बढ़ने की। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे सर। सर 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 अब आगे बढ़ने की बारी है। ये तो क्लियर हो गया। चलो अब देखो क्या हुआ। सर से सेकंड वाली चीज आई थी हमारे सामने, बी आया था। किसका? फास्फोरस हैलाइड को लेके। हाँ बेटा, ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको याद रहे। चलो फास्फोरस हैलाइड का क्या किया था, जल्दी आओ सर। किसी भी को ले लो, किसी को भी ले लो, ये लो। अब इसकी आपने रिएक्शन करवाई थी PCl3 के साथ। किसकी? PCl3। तो आपने कहा था पहले तो हेलो अल्केन बनना है, तो फटाफट बना देना CH3 CH2 Cl, और फिर आपने कहा था अगर ये आएगा तो एक बाय प्रोडक्ट आएगा। कौन सा? H3PO3। भैया ये याद रखना है, H3PO3, ये याद रखना है। फिर इसी का एक और भाई आया था, सेम रिएक्शन है सर, बस इसका एक भाई आएगा। कौन सा भाई? PCl5। और जब PCl5 आएगा तो फिर से किसी ने चिल्लाया सर पहले तो हेलो अल्केन बनना है। ये बन गया हेलो अल्केन, ये बन गया हेलो अल्केन। लेकिन लेकिन जब भी PCl5 आएगा तो दो चीजें आएंगी, एक POCl3 और HCl। एक POCl3 और एक HCl। ये दोनों बाय प्रोडक्ट कब आएंगे? जब आएगा हमारा कौन? PCl5। और जब आएगा हमारा PCl3 तो बाय प्रोडक्ट ये आएंगे, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ये दो रिएक्शंस आपकी जो आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड। क्लोरीन के लिए तो यही है, क्लोरीन के लिए तो यही है। किसके लिए है ये सर? क्लोरीन के लिए। किसके लिए सर जी? क्लोरीन के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। चलो चलिए, क्लोरीन के लिए तो यही दोनों है। चलो फटाफट जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है सर। सर लेकिन अगर हमें आयोडीन और ब्रोमीन के लिए चाहिए तो मैंने कहा उसके लिए एक अलग रिएक्शन है। अलग नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि सर उसके लिए एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? सर ये कंपाउंड उनमें नहीं बन पाते आसानी से, तो फिर क्या करेंगे सर? तो उनकी डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे, रेड फास्फोरस ले लेंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, और नीचे ले लेंगे Br2, तो ये बना देगा PBr3, ये बना देगा PBr3। तो बस ये जैसी बनेगा तो आसानी से आपका क्या बन जाएगा?
हेलो अल्केन, और कौन सा बन जाएगा CH3CH2 Br, CH3CH2 Br। पहले इसको निपटा लें, थोड़ा सा ये तेज हो रहा है, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग में दे दें। फिर इसको भी थोड़ा डिजाइनिंग में दे दें। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड वाला, ये क्या था अपना थर्ड वाला। अब बारी है फोर्थ वाले की, अब बारी है किसकी, फोर्थ वाले की। आ जाओ, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। अब आयोडीन की, अब किसकी, आयोडीन। मैंने कहा आयोडीन का भी सेम फंडा है, ऊपर ले लो रेड फास्फोरस और नीचे ले लो कौन, आयोडीन, क्योंकि सर उसमें भी Pi3 नहीं होता, अनस्टेबल होता, तो हमने कहा रिएक्शन के अंदर मिला देंगे। और Pi3 में क्या क्या लगेगा, फास्फोरस और आयोडीन। देखो दे दिया, बस 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 बस, ये बन गया आयोडीन, ये बन गया आयोडीन। सर पूरे फास्फोरस हैलाइड से भी कमाल हो गया, कमाल धमाल लाजवाब हो गया, कमाल धमाल लाजवाब हो गया। क्या दिक्कत की बात थी, लाजवाब हो गया। चलो जल्दी देख लीजिए सर, ये सेकंड वाला वो हो गया था फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाली की 3 रिएक्शन और ये सेकंड वाले की 3 रिएक्शन। अब एक रिएक्शन और खत्म। आज मैंने आपको टोटल 7 रिएक्शंस पढ़ा दी, मैंने आज आपको टोटल 7 रिएक्शंस पढ़ा दी। चलो भैया जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे सर, बस बस समाप्ति पे है सर, समाप्ति पे है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े। चलिए एक और एक और एक और सर, फिर सबसे लास्ट C थायोनिल क्लोराइड। बेटा हर क्लास के आगे मैं ऐसा सब में ओवरव्यू दूंगा ब्लैक स्लाइड पे लिखते हुए, क्यों, जिससे आप भी कोशिश करना 2 बार लिखें। पहले अच्छे से नोट्स बनाना फेयर कॉपी में, फिर रफ निकालना और उसमें मेरे साथ सारी रिएक्शन को करना। जितनी बार करोगे, बार बार करोगे, 1000 बार करोगे सर, उतनी ज्यादा बरकत होगी लक्ष्मी जी की, मतलब इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक की आपके ऊपर। और जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक की बरकत होगी, मजा उतना दबा के आएगा। चलिए तो आ जाओ सर, ले आते हैं लास्ट CH3 CH2 OH। ये रहा एल्कोहल, किससे रिएक्शन है, SOCl2। नाम बताएंगे भाई का, भाई का नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। डरते हैं इससे लोग, इससे लोग डरते हैं, इससे लोग डरते हैं। क्यों सर, ऐसा क्या खतरनाक है इसमें जिससे डरेंगे हम, हैं? देंगे मिला के 2-3, अभी सही हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। डरने की क्या बात है इससे हमें, हमने कहा ठीक है सर, डरने की बात ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। आप देखो सर, क्या पहले तो हेलो अल्केन बनेगा, CH3 CH2 और ये रहा हेलोजन, सर जोड़ दो ना, ये हो गया आपका क्लोरोइथेन। सर सबके नीचे नाम लिखना जरूर सीखना। क्या हो गया, क्लोरोइथेन। क्या हो गया सर जी, क्लोरोइथेन। अब क्या बचा वो देख लो सर, अगर आप ध्यान से देखो तो सर एक OS एक और O, सर ये बना लेगा SO2, अभी पढ़ाइए लास्ट में। और सर एक H और एक Cl क्या बना लेगा, HCl। सर दोनों गैस होती हैं, दोनों क्या होती हैं, दोनों की दोनों क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। उड़ते चलूं मस्त गगन, चलिए दोनों के दोनों ऊपर, दोनों के दोनों ऊपर, दोनों के दोनों ऊपर। चलो ये पूरा निकल जाएगा, और निकल गया तो भैया आपका बन गया क्लोरोइथेन। और ये होती है कमर्शियल प्रोसेस। क्या होती है, कमर्शियल प्रोसेस, कमर्शियल प्रोसेस। ये होती है कमर्शियल प्रोसेस, जिससे अपन बनाते हैं क्या, अल्केन। जिससे अपन क्या बनाते हैं भैया,
अल्केन, हमेशा इसी से अल्केन तैयार किया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द अगर है तो बताइए। क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है क्या नहीं है? पक्का? ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन करिए। अरे यार, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, अलग अलग टीचर्स कभी कभी परेशान करने लगते हैं, ऐसा होता है बीच बीच। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये था थायोनिल क्लोराइड, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। ये तीनों मैंने आपको करवा दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार इसका लीजिए और एक बार इसका लीजिए। ले लिया? पक्का? अब चलिए अपन थोड़ा आगे। ये हो, ये देखिए, शुरू से दिखाऊंगा। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये तीसरा पेज, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चौथा पेज, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पांचवा पेज, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। छठा पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया? नोट डाउन कर लिया? सारे स्क्रीनशॉट दे दिए सर, सब कुछ दे दिया। तो आज पहला खत्म हो गया, जिसमें अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल वाला बढ़िया तरीके से समाप्त कर दिया है। अब क्या देखेंगे सर? कल के लेक्चर में और मजा आने वाला है। कल देखेंगे हेलोजनेशन, शायद, है ना, कि कैसे अपन हेलोजन का डायरेक्ट ऐड करके कर सकते हैं। और कल तो सर अल्कीन भी आने वाला है। जी हां, डबल बॉन्ड से भी कैसे हेलोजन हेलो अल्केन बनाएंगे, वो भी कल पता होने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो लीजिए सर, एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप हो जाए सर कि मजा आ गया है, सर चमक गया है, सर जी चमक गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाए कि चमक चुका है सर, चमक चुका है, मजा आ गया है सर, मजा आ गया है। तो एक बार लिख दीजिए सर कमेंट सेक्शन में, सबका चाहिए, बिल्कुल एक नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? थम्स अप कर देंगे पूरा क्लियर हो तो। और अगर कोई डाउट हो तो एक बार लिख दो सर, बता दो सर, आंसर बता दो, हम भी तो देखें कौन कितना तेज है। चलिए, तो सर अब देखते हैं। ओ समाप्त, आज का वीडियो इतना ही। जो अगला टॉपिक है, एक और मजेदार टॉपिक कल मिलने वाला है। मजा आएगा, एक नंबर चीज होने वाली है, कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत देखने वाली नहीं होने वाली है। कल और मजा आएगा। सारी रिएक्शंस को अच्छे से लिखेंगे अपने नोट कॉपी में, और रफ कॉपीज में वो लिखेंगे जो मैंने पीछे एक और बार प्रैक्टिस करवाई है। सर वो हार्ड एंड फास्ट होता है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, खत्म हो जाए, उसके लिए रहता है और मजा आता है। सर जरूर करना है, जरूर मतलब जरूर करना है। क्लियर है? पक्का? बाकी मैंने बोला ये भैया अपनी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा टफ हैं, क्योंकि अपन का टारगेट बहुत टफ है। तो हर एक चीज को बढ़िया तरीके से देखना है सर। मैग्नेट बेंस कमर बांध के रखा हुआ है, मैंने कमर कस ली है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं करने के लिए? तो मैं भी तैयार हूं एकदम आंसर देने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? डन। मैग्नेट बेस के साथ दो चैनल है, आप सबको पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। जी हां, और इंग्लिश मीडियम में आप सब जानते हैं सीबीएसई क्लास 11 12 की केमिस्ट्री रोज लेके आता हूं सर। बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, जल्दी जाइए, पढ़िए, करिए, सब करिए, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा सर। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है सर। और क्या चाहिए जल्दी बताइए। साथ ही साथ हिंदी मीडियम भी है सर, अगर कोई दोस्त हो तो उसको भी ले आइए, वो भी फटाफट कर लेगा, उसका भी काम भला, हमारा काम भी भला। साथ ही साथ अदर बोर्ड, इंपॉर्टेंट बोर्ड लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, सर सब कुछ अवेलेबल है सर। ये सब तो बढ़िया, आप कंसेप्ट समझाते हैं, समझ में जाता है हर टीचर का, लेकिन सर नोट्स में दिक्कत आती है। मैंने कहा नीचे देखो, वाओ सर क्या ई नोट्स, साथ ही साथ ई बुक्स सर कैसे मिलेगा? मैंने कहा फिर नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा, सब दिखेगा, बस करना पड़ेगा, जम के करना पड़ेगा, काम बढ़िया हो जाएगा सर। एकमात्र ऐसा चैनल, हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। एकमात्र चैनल जो पूरी क्वालिटी एजुकेशन 100% आपको प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो सर बस लगे रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए। मैं पढ़ाता जा रहा हूं, आप पढ़ते चलिए, नंबर अपन को लेके आने हैं, कि बाद में ये ना लगे यार कि दिक्कत हो गई, कम नंबर आए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पक्का?
कंफर्म, डैम श्योर, मान लिया। ठीक है, तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, आके आपको यही मिलना है। कल कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हेलो अल्केन और कौन कौन से तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।